तमाम पैनल जो है यहाँ पर L2 स्टैंड के ऊपर ऐड कर दिए। 2 पैनल हमारे पास जिनको बायोफिशियल के हैं। बैटरी के कनेक्शन और साथ में AC इन और AC आउट के 2 यहाँ पर ड्यूल के ऑप्शन अलग से दिया हुआ। अर्थिंग का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ जो लोड चलेगा इसके ऊपर 1 टन का इन्वर्टर AC है। बाकी नॉर्मल लोड है यानी लाइटें, पंखे, फ्रिज। आप इसके अंदर 5000 PV जो है इजीली दे सकते हैं। 8 पैनल इसमें सीरीज में आप लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक ब्रेकर सोलर पैनल का आ रहा है, जबकि तमाम लाइन जो है यहाँ से इस तरीके से सेटअप नहीं लगाया जाता। खुदा नखास्ता 24 वोल्ट सेटअप है, तो अपने सेटअप में यही 2 बैटरीज इस्तेमाल करेंगे। हैवी और स्मार्ट लोड के साथ यहाँ से वायर जो है वो अपनी मेन DB के अंदर ले आए, जिसके अंदर तमाम कंट्रोल्स सोलर के और तमाम कंट्रोल्स के इलेक्ट्रिक के इसी के अंदर होंगे। 750 वाट तक के तकरीबन आ रहे हैं। इस वक्त बारिश का भी मौसम हुआ है, आप देख सकते हैं, और फिर भी इसके अंदर 700 वाट जो है आ रहा है। धूप बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 3.8 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप हमारा ऑन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज सफूरा की साइट पर मौजूद है और यहाँ पर आज आप लोगों के साथ 4 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 6-10 सोलर पैनल, जिनको बायोफिशियल और कुछ लॉन्जी के भी पैनल मौजूद है। इसके साथ ही 6 के अंदर। ठीक है, इसके साथ 3.8 किलोवाट का सोलर मैक्स का इन्वर्टर है, जो कि आज अपने सेटअप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ हमारे पास जो बैटरी है वो हमारे पास ट्यूबलर है Onex की TX 1800। अभी हम L2 स्टैंड के ऊपर 6 पैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिट कर रहे हैं, जिसमें से 2 पैनल जो है फिट हुए हुए हैं और 1 पैनल हमारा फिट हो रहा है। इसके साथ ही ये मुकम्मल 6 पैनल L2 स्टैंड पे फिट हो जाएंगे। इसके साथ 6 mm का वायर जो है सोलर के लिए नीचे उतारा जाएगा और कंप्लीट लोड मैनेजमेंट के साथ बाईपास सिस्टम और साथ में हेवी लोड और स्मार्ट लोड के साथ पूरे 1 DB हमारी तैयार होगी। तो यहाँ पर एक पहले से ही सेटअप लगा हुआ था, फोरनेस का इन्वर्टर लगा हुआ था 2.2 किलोवाट का। उसको हटाकर हम यहाँ पर 3.8 किलोवाट का सेटअप लगा रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट का एक इशू ये आ रहा था कि यहाँ पर AC चलाने के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही, तो इसलिए 3.8 किलोवाट का ये कंप्लीट 4 किलोवाट का सेटअप लगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोलर मैक्स का 3.8 किलोवाट का इन्वर्टर मौजूद है और आज अपने सेटअप में यही इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे और इसके तमाम एसेसरीज शेयर करेंगे कि ये कितने साल की वारंटी में होता है, कितने पैनल लगाए जा सकते हैं और कितना लोड आप इसमें मैनेज कर सकते हैं अपने घर का। तो इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। इन्वर्टर बॉक्स अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें तो इन्वर्टर का इंटरफेस है। यहाँ पर छोटी सी एक छोटा डिस्प्ले है। इसके साथ ही ये ब्लिंक लाइटें हैं यहाँ पर। ठीक है, मैक्स पावर सोलर मैक्स जो है वो लिखा हुआ है मेन फ्रंट पे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर डुअल 3.8 किलोवाट का सेटअप है, जिसमें आप सोलर के कनेक्शन यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके साथ बैटरी के कनेक्शन और साथ में AC इन और AC आउट के 2 यहाँ पर ड्यूल के ऑप्शन अलग से दिया हुआ। अर्थिंग का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर ये पूरा मुकम्मल तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, कितने पैनल आप लगा सकते हैं, कितने नहीं। ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके साथ ही ड्यूल आउटपुट के साथ ये वाईफाई का भी वेरिएंट है। उसकी वारंटी की बात करें तो कम से कम भी ओरिजिनल वारंटी हर इन्वर्टर की 2 साल की होती है और किसी की 1 साल की होती है। इसके 5 साल की वारंटी है, 2 साल पार्ट्स की है और 3 साल सर्विस की है। इसके साथ ही आप इसके 6000 PV तक ये सपोर्टेड है, लेकिन आप इसके अंदर 5000 PV जो है इजीली दे सकते हैं। 8 पैनल इसमें सीरीज़ में आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही 1 टन के इन्वर्टर हो या 1.5 टन का इन्वर्टर AC हो, आप उसके साथ अपने पूरे घर का एक लोड जो है लिमिटेड लोड जो है इजीली चला सकते हैं। तो इसको हम जल्दी से हैंग करते हैं और हैंग करके आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। सिस्टम लगाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगा। यहाँ पर पहले से फोरनेस का सोलर एनर्जी का इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है 2.2 किलोवाट का। ठीक है, ये सिंगल PV सपोर्टेड होता है और इसके साथ जिसने भी पहले सिस्टम ये लगाया है उसने कोई ब्रेकर यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ये एक ब्रेकर सोलर पैनल का आ रहा है, जबकि तमाम लाइन जो है यहाँ से ये डायरेक्ट इस पैनल बॉक्स के अंदर जा रहे हैं। साथ में बहुत ज़्यादा बोलने पर एक ये सिलेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि सोलर और के इलेक्ट्रिक का इन्होंने लगा दिया। ठीक है,
इसके साथ ही इस तरीके से सेटअप नहीं लगाया जाता। खुदा न खास्ता अभी तो अच्छी बात यह है कि कोई मसले मसाइल पेश नहीं आए, लेकिन सिस्टम इनका प्रॉपर नहीं चल रहा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि सिस्टम को अपग्रेड भी कर लूँ और प्रॉपर तरीके से इसकी तमाम कनेक्शंस भी करवा लूँ। तो इसलिए अब यहाँ पर हम अपने तमाम हैंगिंग का काम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इन्वर्टर हमने हैंग कर दिया। इसके साथ ही कंप्लीट डीबी बॉक्स हमारा यहाँ पर शनाइडर का लगा दिया गया है। इसके साथ अभी हमारा पैनल तैयार हो रहा है। साथ में बैटरी को सेपरेट हमने रखा है। इसके साथ ही डग पट्टी वगैरह लगाकर ये क्लाइंट का अपना जंक्शन बोर्ड है, जिसके ऊपर अलग से हमने हेवी लोड और इसके साथ ही एक मोटर की लाइन हेवी लोड पर ही डालेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसके साथ ही ये मेन जंक्शन बोर्ड है, इसको पहले सीरीज़ में हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर इन्वर्टर के साथ बाईपास करेंगे और इनका जो एसी है उसको बिल्कुल बाईपास करके सेपरेट कर देंगे, ताकि आजकल आपको पता है कि इन्वर्टर्स के ऊपर हल्का सा भी लोड डायरेक्ट डालो तो इन्वर्टर एरर करने लगता है। तो इसलिए ये सारे इन्वर्टर्स जो है वो एक ही कंपनी से बन रहे होते हैं। चाइना के सबों ने अपने अपने नाम लगाए हुए, सोलर मैक्स तो फला 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 फला। ठीक है, इसके साथ ही कंप्लीट सेफ्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सेफ्टीज़ नहीं लगाते हैं तो इन्वर्टर तब भी प्रॉब्लम्स करता है और रिटर्न का इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही अभी जितने भी टेपिंग यहाँ पर हुई है सारे को खोल के ब्रेकर के साथ हम इसको इंक्लूड करेंगे और साथ में इस वायरिंग को पूरी सेट करते हैं। सेट करके फिर इसका बाईपास और इसके साथ तमाम वायरिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 अदद सोलर पैनल L2 स्टैंड पर अल्हम्दुलिल्लाह हैंग हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ओवरऑल फिनिशिंग के साथ हमने तमाम पैनल जो है यहाँ पर L2 स्टैंड के ऊपर ऐड कर दिए। 2 पैनल हमारे पास जिनको बायोफिशियल के हैं, 2 पैनल हमारे पास लॉन्जी 550 वाट के हैं, 2 पैनल यहाँ पर लॉन्जी हाइमो 7 615 वाट वाले हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा सेटअप जो है 3 किलोवाट का बनता है ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 2 पैनल पीछे हैं जबकि 4 पैनल आगे की तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हमने एक कनेक्टर डिस्ट्रॉय किया हुआ है क्योंकि कनेक्शन नीचे चले जाएगा, तो इसलिए इसकी पूरी प्रॉपर सीरीज़ के साथ हमने तमाम कनेक्शंस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 mm का वायर चलाया है और इसके साथ जो लोड चलेगा इसके ऊपर 1 टन का इन्वर्टर एसी है, बाकी नॉर्मल लोड है यानी लाइटें, पंखे, फ्रिज। ठीक है, तो ओवरऑल इंशाल्लाह ताला 6 पैनल इनके लिए बहुत है। तो यहाँ से अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें शेयर करता हूँ। 2 अदद फोनेक्स की बैटरी हमारे पास मौजूद है TX 1800 ट्यूबलर, क्योंकि हमारे पास 24 वोल्ट सेटअप है तो अपने सेटअप में यही 2 बैटरीज इस्तेमाल करेंगे। TX 1800 ओरिजिनल एम्पेयर इसके 185 है और ये स्पेशली सोलर के लिए मैन्युफैक्चरिंग हुई है। फोनेक्स कंपनी की ये बैटरी है और ये तकरीबन मार्केट में 42 से 43 हज़ार रुपये तक के दरमियान इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। इसके साथ ही इसको अब हम 24 वोल्ट सेटअप के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। 12 वोल्ट की 2 बैटरीज हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने टेस्टिंग के लिए सिस्टम ऑन किया है और इस वक्त देख सकते हैं आप कि तकरीबन 3.8 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप जो है इस वक्त ऑन कंडीशन में है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो ये एक हमारा पैनल बॉक्स बना हुआ है। इसके साथ ही ये क्लाइंट का अपना पैनल बॉक्स है जिसके ऊपर सारे ब्रेकर्स को सीरीज़ में करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो इस पैनल बॉक्स में थे वो सारे इश्यूज़ को ख़त्म करके हैवी और स्मार्ट लोड के साथ यहाँ से वायर जो है वो अपनी मेन डीबी के अंदर ले आए, जिसके अंदर तमाम कंट्रोल्स सोलर के और तमाम कंट्रोल्स के इलेक्ट्रिक के इसी के अंदर होंगे। ठीक है, ये सिर्फ अब घर के तमाम कमरे वाइज ब्रेकर्स काम करेंगे लेकिन मेन कंट्रोल यहीं पे होगा। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारा इन्वर्टर है जो कि इस वक्त टेस्टिंग के ऊपर जो ऑन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 15% का लोड चल रहा है घर का और सोलर से इस वक्त 750 वाट तक के तकरीबन आ रहे हैं। इस वक्त बारिश का भी मौसम हुआ है, आप देख सकते हैं, और फिर भी इसके अंदर 700 वाट जो है आ रहा है, धूप बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हमने 2 बैटरीज इसके अंदर इंक्लूड किए हैं जो 24 वोल्ट सेटअप है। फोनेक्स की बैटरी है ये TX 1800। इसके साथ ही यहाँ का जो टोटल लोड है वो एक एसी के साथ लाइटें, पंखे और फ्रिज का लोड है जो कि ओवरऑल 2.25 से 2.5 किलोवाट का बनता है ओवरऑल लोड। लेकिन एसी जो है जाहिर सी बात है दिन दिन में ही इस्तेमाल होगा, बाकी रात के टाइम अगर एसी इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ पर हमारे बाईपास चेंज ओवर सिस्टम के अंदर मौजूद है। हेवी लोड, स्मार्ट लोड है। ठीक है, इसके साथ अभी पूरा सिस्टम को पैक करते हैं। पैक करके आप लोगों के साथ तमाम
जो कनेक्शंस और जहाँ पर हेवी लोड किस तरीके से प्रोवाइड किया है वो तमाम चीज़ें बताता हूँ डिटेल में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3.8 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप हमारा ऑन हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोलर मैक्स का इन्वर्टर है जो कि 3.8 किलोवाट का है। इसके साथ ही हमने जो पैनल लगाए हैं वो जिनको बायोफिशियल 585 के 6 अदद सोलर पैनल लगाए हैं। और इसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट मेन कंट्रोल इसी के अंदर है। तमाम हेवी लोड स्मार्ट लोड के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इन्वर्टर का, जिसके अंदर स्मार्ट लोड भी है और हेवी लोड भी है। ठीक है, इसके साथ ही ये घर का जंक्शन बोर्ड है जो कि अब इसका इस्तेमाल नहीं रहेगा। जब तक वो घर के कोई भी ब्रेकर्स ऑन करने होंगे तब वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तमाम मेन कंट्रोल जो है इस वाले पैनल पर आ चुका है। इसके साथ ही हमने डक पट्टी वगैरह आप देख सकते हैं कंप्लीट। इसके साथ ही बैटरी के ब्रेकर के साथ ही यहाँ पर जो है हमने 2 अदद बैटरीज भी लगाई हैं फोनेक्स TX 1800 की, जो कि ओरिजिनल एम्पेयर 185 है और ये फोनेक्स कंपनी की बैटरी है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त लोड जो चल रहा है वो ओवरऑल सोलर से जो लोड आ रहा है वो 415 वाट आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कल से बारिशों का सीन ऑन है। इसके साथ ही ये हमारी सोलर की वायर जो हमने वहाँ से उतारी है, इसके साथ ही हेवी लोड के कुछ वायर्स हमने डाले ताकि हेवी लोड प्रॉपर तरीके से वर्कआउट हो सिलेक्टर के साथ। दोनों ये हेवी लोड है, ये स्मार्ट लोड है। इसी तरीके से जब के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर ऑन करेंगे, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है, के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी और इसके साथ ही पूरा सिस्टम जो है के इलेक्ट्रिक इन इसके अंदर हो जाएगी वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ। अभी लाइट गई हुई है तो ये भी बंद है और लाइट और प्रोटेक्शन डिवाइस इसकी प्रॉपर बंद है। 6 अदद सोलर पैनल के साथ इनका जो अपने घर का जो लोड है वो 1 टन का एक इन्वर्टर AC है, जबकि इसके साथ लाइटें, पंखे, फ्रिज और कुछ फैंसी लाइटें भी हैं, जिसको ओवरऑल हमने भी टेस्ट किया है। ओवरऑल लोड जो है इनका 2.5 किलोवाट का है, जिसमें अगर AC बंद करते हैं तो मुश्किल से इनका 1 किलोवाट का घर का नॉर्मल लोड है। तो इसलिए स्मार्ट लोड के ऊपर हमने जो है वो पूरा कम्प्लीटली, फ्रिज भी इनका स्मार्ट लोड के ऊपर ही है और इसके साथ घर का पूरा कंप्लीट लाइटें, पंखे वगैरह सब स्मार्ट लोड पर है। सिर्फ AC हमने हेवी लोड पर शिफ्ट किया हुआ है ताकि इनका लोड जो है वो बैटरीज के ऊपर शिफ्ट ना हो, क्योंकि हमारे पास ट्यूबुलर बैटरी है। ट्यूबुलर बैटरी का आपको पता है कि बहुत जल्दी ग्रेजुअली डाउन हो जाती है अगर आप हेवी लोड है इसके अंदर ऑन करेंगे। तो 16 mm की वायर हमने बैटरी के अंदर इस्तेमाल करी है। 24 वोल्ट सेटअप है। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग के साथ हमारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।